हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा KVPY एग्ज़ाम 9 जनवरी को है। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में कि नेक्स्ट 15 से 20 दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जिससे कि आप KVPY एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्वालिफाई कर जाए। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि अगर आपको कोई नया चैप्टर या नया टॉपिक रिवाइज करना है तो आप अभी ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप नया टॉपिक या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपके डाउट्स रह जाएंगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है। तो कोई नया चैप्टर या नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो आप अभी स्टार्ट कर दीजिए और अपने टीचर से आप उसका डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर के बाद कोई नया चैप्टर या नया टॉपिक रिवाइज नहीं करना है। उससे बाद का टाइम आपको जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है और मॉक टेस्ट देना है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए 11th के KVPY एग्जाम में आपको मैथ्स प्लस बायो दोनों अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखिएगा, चाहे आप PCM के स्टूडेंट हो चाहे PCB के स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स और बायो दोनों अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, क्लास 9th और 10th का मैथ्स बायो बुक देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। आपके पास 15 से 20 दिन बचा हुआ है, तो क्लास 9 10th का मैथ्स बायो बुक आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आप 9 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, विच वुड बी एनफ। अगर आप 9 से 10 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर देंगे तो बहुत है ना। कोई भी मैथ्स का बच्चा बायो का आपको 25 मार्क्स में से 10 से 12 नंबर से ज़्यादा नहीं ला सकता। सिमिलरली कोई बायो का बच्चा मैथ्स में 10 से 12 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ला सकता। तो आपका फोकस होगा, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो बायो में 10 मार्क्स के आसपास लाना है, सिमिलरली बायो के लिए भी वही है। तो आपको सिर्फ 9th और 10th का मैथ्स और बायो का टेक्स्ट बुक को अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। सिमिलरली क्लास 12th में आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको मैथ्स या बायो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, वहाँ कंपलसरी नहीं है, चाहे मैथ्स या चाहे बायो। तो ये 12th के बच्चों के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है। दूसरा पॉइंट है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है तो आप क्या कीजिए, पिछले 10 साल का KVPY का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। पिछले 10 साल में जो KVPY का क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और टाइम लिमिट में सॉल्व कीजिए। जैसा कि आपको पता है KVPY एग्जाम 3 आवर्स का होता है, तो आपको 3 घंटे में ही जो KVPY के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ आप जब घर पे KVPY एग्जाम सॉल्व करें तो उसको 3 घंटे से ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कि सारे पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार देखा गया है क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करते हैं, है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करेंगे या वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा तो आपके लिए एडवांटेज है कि अगर रिपीटेड क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ मस्ट, उसको करना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है, जैसा कि आपको पता हुआ कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, है ना। तो आप KVPY एग्जाम के लिए 4 से 5 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट पे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कैसे मेन एग्जाम में देना है। जैसे कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ए में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अटेम्प्ट करना है, लेकिन सेक्शन बी में 2 ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ्स या फिजिक्स बायोलॉजी या केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो प्लीज़ आपको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए और उसी के अनुसार डिसाइड कर लो कि कौन सा 2 सब्जेक्ट आप सेक्शन बी में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो 2 सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करने वाले हो मॉक टेस्ट में भी वही 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि यहाँ पे आप केमिस्ट्री मैथ्स कर रहे हैं और मेन एग्जाम में फिजिक्स मैथ्स अटेम्प्ट कर दिए, तो इससे आपका मार्क्स गिर सकता है। तो आप अभी ही डिसाइड कर लीजिए क्लास 12 के KVPY एग्जाम में सेक्शन बी में कौन सा 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है। ये क्लास 12 के लिए है, क्लास 11th में तो आपको सारे
सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन क्लास 12 के सेक्शन बी में आपको 2 ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है। तो आप अभी डिसाइड कर लीजिए और मॉक टेस्ट भी उसके अनुसार दीजिएगा। अच्छा, मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो नेट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। अगर आपको मॉक टेस्ट नेट पे नहीं मिले तो हम आपको हमारा फ़ोन नंबर दे देंगे, आप हमसे मॉक टेस्ट मांग सकते हैं। आप मॉक टेस्ट चाहे आके हमारे सेंटर पे दे सकते हैं या आपको मॉक टेस्ट घर पे भी मिल जाएगा और हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे और ये 3-4 स्ट्रेटजी को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका केवीपीवाई एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि केवीपीवाई में 11th 50 मार्क्स का होता है कट ऑफ और 12th में कट ऑफ होता है 55 to 60 मार्क्स, ठीक है ना। केवीपीवाई 11th का कट ऑफ होता है 50 मार्क्स, 12th का होता है 55 to 60 मार्क्स। तो आपको कंप्लीट सिलेबस पे फोकस नहीं करना है ना। आपको जो 80% या 85% सिलेबस कवर कर लिए हैं उसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। किसी भी बच्चे का 100% सिलेबस कवर नहीं होता है, तो प्लीज़ आपको 100% पे नहीं जाना है, आप 80% सिलेबस को ही अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। लेट्स सो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करें और आप केवीपीवाई बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।